अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोजन हेल्थ टेक। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नज़ला ज़ुकाम और कोरोना जैसी वायरल बीमारियों से निजात के लिए क्या खाएं और किन चीज़ों से परहेज करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसमी तब्दीली के साथ ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी का लगना आम बात है और तकरीबन तमाम ही अफराद इन बीमारियों से मुतासर होते हैं। इन बीमारियों की अलामात में सर दर्द, सर्दी लगना, जिस्म दर्द और नाक बहना वगैरह शामिल है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी चूँकि वायरल बीमारियाँ हैं, इसलिए डॉक्टर्स के मुताबिक नज़ला ज़ुकाम में इंसान को भरपूर ग़िज़ाइयत वाली खुराक खानी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और आपको नज़ला ज़ुकाम के वायरस से लड़ने के लिए ताकत मिल सके। डॉक्टर्स के मुताबिक नज़ला ज़ुकाम से मुतासरा अफराद अगर चंद ग़िज़ाओं से परहेज करें तो वो जल्द रिकवर हो सकते हैं। वो ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले, नज़ला ज़ुकाम के दौरान बहुत ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएँ खाना परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि मीठी ग़िज़ाएँ सोजिश पैदा करती हैं और आपके म्यूकस को थिक बनाती हैं। थिक होने के बायस बलगम को जिस्म से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है और नज़ला ज़ुकाम के वायरस ऐसे थिक बलगम में ज्यादा अरसा तक सरवाइव कर सकते हैं। मीठी ग़िज़ाएँ जिस्म में मौजूद वाइट सेल्स को भी कमजोर कर सकती हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने में इंसान की मदद करते हैं। दूसरे नंबर पे है दूध और दूध से बनी ग़िज़ाएँ। दूध और दूध से बनी ग़िज़ाएँ भी जिस्म में बलगम पैदा करती हैं। कुछ लोगों में दूध का इस्तेमाल बलगम को थिक बना सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो दूध और दूध से बनी ग़िज़ाओं से परहेज करें। तीसरे नंबर पे चिकनाई से भरपूर प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसा कि क्रंची चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और पिज्जा वगैरह। इन सब में बहुत सारे ट्रांस फैट्स यानी सब्जियों का तेल पाया जाता है। ये जिस्मानी तौर पे शदीद सोजिश का सबब बनते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ खांसी में भी इजाफा करती हैं और इनमें मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म में जाकर शुगर की शक्ल में ब्रेकडाउन हो जाते हैं। नतीजतन खून में ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा हो जाता है। अगर आप बीमार हों तो होल फूड्स यानी चक्की का आटा या ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस वगैरह पर ही इक्तफा करें और प्रोसेस्ड फूड से परहेज रखें। चौथे नंबर पे है कैफीन का इस्तेमाल। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में आपको कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स की सूरत में कैफीन से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में मौजूद पानी जल्दी से खुश्क हो जाता है, यानी कैफीन डिहाइड्रेशन का सबब बनती है और डिहाइड्रेशन भी नज़ला ज़ुकाम खत्म ना होने का एक सबब है। डॉक्टर्स भी नज़ला ज़ुकाम में और उसके अलावा हर बीमारी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हिदायत करते हैं। पांचवें नंबर पे है गोश्त। नज़ला ज़ुकाम से लड़ते हुए अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन लेना लाजमी है और प्रोटीन गोश्त और अंडों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। गोश्त में चूंकि बहुत सारी चर्बी भी होती है जिसे हजम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ माहिरीन का ख्याल है कि गोश्त के साथ चर्बी खाना आपके जिस्म से नज़ला ज़ुकाम के वायरसेस को किल करने की सलाहियत में कमी लाता है और इस वजह से आप लंबा अरसा तक इन वायरसेस का शिकार रहेंगे। इसलिए बीमारी के दौरान अपनी प्रोटीन की जरूरत गोश्त की बजाय अंडों, दाल, चने, फलियों और ड्राई फ्रूट्स वगैरह से पूरी करना ही बेहतरीन चॉइस है। बीमारी की हालत में डॉक्टर्स सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाने का मशवरा देते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप नज़ला ज़ुकाम और कोरोना जैसी वायरल बीमारियों से जल्द रिकवर हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर्स यखनी, सूप और दीगर ग़िज़ाएँ तजवीज़ करते हैं, जैसा कि विटामिन सी रिच फूड्स जिनमें ऑरेंजेस, टमाटर, अमरूद और स्ट्रॉबेरीज वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक नहीं हैं तो बीमारी में दूध और दही के इस्तेमाल से फवायद हासिल कर सकते हैं। इन दोनों में प्रोटीन और विटामिन डी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं और दही में तो प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में गुड बैक्टीरिया को बैलेंस रखते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स जो तजवीज़ करते हैं वो कहते हैं कि अदरक का कहवा नज़ला ज़ुकाम में फायदा देता है, लेकिन इस कहवा को अगर चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो इसका फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा हरी सब्जियों में जैसा कि पालक, साग और हरी गोभी में विटामिन सी और विटामिन ई दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों विटामिन भी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी हो, काली मिर्च का इस्तेमाल उनके सीने में जकड़न को कम करने में बहुत अच्छा रिलीफ देती है। कच्चा लहसुन खाना भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा स्टीम लेना भी नज़ला ज़ुकाम में आपको रिलीफ देता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बीमारी में नींद भी मेडिसिन जैसा काम करती है, लिहाजा नज़ला ज़ुकाम की हालत में भरपूर नींद लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।